साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले अनामिका के बारे में मैंने वीडियो डाला था। यह वीडियो मैं कनिष्ठिका के बारे में बतलाता हूँ, जो कि हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है। वह कनिष्ठिका की उंगली कहलाती है। इन उंगलियों के पोरवों में कौन कौन से चिन्ह का क्या क्या मतलब निकलता है, ये मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए साथियों, कनिष्ठिका उंगली के प्रथम पोर में, जो कि सबसे ऊपर का पोर होता है, उसके बाद में सेकंड, फिर थर्ड, सबसे नीचे का थर्ड पोरवा होता है। तो प्रथम पोरवे के बारे में बतलाता हूँ। पहले में क्या क्या होता है प्रथम पोर के बारे में। देखिए, ये बना हुआ है, क्रॉस का निशान बना हुआ है। अगर क्रॉस का निशान बना हुआ हो तो वह अधिक झूठ बोलेगा, साथ में चोरी भी वो करेगा। बात बात में झूठ बोलने की उसकी आदत होती है और चोरी करने की भी उसकी आदत होती है। ये चिन्ह खराब माना जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर एक रेखा है तो वह ऐसा आदमी मंत्रों पर विश्वास करता है और सम्मोहन क्रिया वह करता रहता है। और अगर स्टार हो तो हर विषय पर भाषण देने वाला होता है। वह कोई भी विषय हो, उस पर उसकी भाषण पर अच्छी पकड़ होती है वह उसकी, और वो भाषण देने में माहिर होता है। साथ में पैसा उसके पास में कम आता है ऐसे आदमी के पास में, लेकिन भाषण शक्ति अच्छी होती है। अगर स्टार बना हो तो हर समय भाषण देना और पैसा कमाना। इसके अलावा देखिए, जाली अगर बनी हो तो ऐसा आदमी हकलाता बहुत है, काला जादू करता है, चोरी करता है और नींद में बोलने की उसकी आदत होती है, और वह हकलाता भी है। बहकी बहकी बातें करता है, नींद में बड़बड़ाएगा और काला जादू पर उसका विश्वास होता है और साफ स्पष्ट नहीं बोलता है, हकलाता है वह। अगर सर्कल बना हो तो वह व्यापार में सफल होता है। ये चिन्ह बढ़िया माना जाता है। जिसके हाथ में सर्कल बना हो वह व्यापार में सफल होता है ऐसा आदमी। और इसके अलावा देखिए, अगर त्रिभुज बना हुआ हो तो प्रेतात्मा को बुलाने का योग होता है उसमें, और मंत्र में वह दिलचस्पी रखता है, यानी कि प्रेतात्मा वगैरह से उसका संपर्क होता है, उसकी आत्मा का बुलाने की शक्ति रखता है, मंत्र पर विश्वास करता है। अगर तिरछी रेखाएं हैं तो वह बातूनी होगा, बात बनाने में माहिर होगा, झूठ बोलेगा। और अगर दो रेखाएं हैं, तिरछी रेखाएं ना होकर के दो रेखाएं हैं, तो ईमानदार और दयालु किस्म का वो होगा आदमी, ऐसा आदमी। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया, अगर व्यापारी टाइप में उसकी बुद्धि है तो चतुर्भुज बना होगा उसके हाथ में प्रथम पोर पर उंगली में। तो देखिए, क्रॉस पर चोरी करना, झूठ बोलना, एक रेखा हो तो मंत्रों पर विश्वास करना, सम्मोहन क्रिया करना, स्टार बना हो तो हर भाषण पर उसकी पकड़ होती है और पैसा कम आता है, जाली बनी हो तो हकलाता है, काला जादू, चोरी, नींद में बोले बड़बड़ाए बहके, सर्कल हो तो व्यापार में सफलता, त्रिभुज हो तो प्रेतात्मा को बुलाने का योग, मंत्र में दिलचस्पी, तिरछी रेखाएं हों तो बातूनी, झूठा, दो रेखाएं हों तो ईमानदार और दयालु, चतुर्भुज हो तो व्यापारिक बुद्धि में तेज होता है। तो ये प्रथम पोर के बारे में बतलाया। दूसरे पोर के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। अगर क्रॉस का निशान हो दूसरे पोरवे में तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं।
बेकार की उलझनों का उसको सामना करना पड़ता है और उसको जेल यात्रा भी हो जाती है। तो ये भी खराब चिन्ह है। और अगर एक लकीर हो तो देखिए, अगर दूसरे और तीसरे पोरवे में अगर एक लकीर हो तो वह वैज्ञानिक सफलता पाता है। और अगर कई लकीरें हों, दूसरे पोर पे कई लकीरें हों, सीधी सीधी खड़ी खड़ी रेखाएं हों, कई रेखाएं हों, तो वह धोखे देने की नीयत उसकी होती है, दूसरे को वो धोखा देता है। और अगर एक एक रेखा हो बीच की और नीचे के पूर्व में तो वैज्ञानिक सफलता मिलती है उसको। और अगर स्टार बना हो तो वह शैतान टाइप का होगा, शैतानी आदत करेगा, उद्दंडता करेगा और बदनामी भी उसकी होगी और वो दूसरों को भी बदनाम कर सकता है ऐसा आदमी। इसके अलावा देखिए, अगर जाली बनी हुई हो तो व्यवहार में वो गंदा होता है, व्यवहार कोई सा भी वो करेगा, गंदा व्यवहार करेगा और गालियां देने वाला होगा हर समय और अपने पथ से भ्रष्ट होगा वह और जेल की हवा भी खाएगा और पाप करने की नीयत होगी उसकी। अगर जाली बनी है तो जाली बहुत खराब होती है। अगर त्रिभुज बना है तो मंत्र विद्या में वह सफल होता है ऐसा आदमी। जादू टोने पर विश्वास करता है वह, झाड़ फूंक पर, जादू टोने पर विश्वास करता है और मंत्र विद्या में वह सफल उतरता है अगर त्रिभुज बना है तो। और अगर चतुर्भुज बना है तो हर धंधे में वह होशियार होगा, कोई सा भी वो धंधा करेगा तो होशियार होगा वैसे अगर वो करेगा तो, और नहीं तो उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है धंधे पानी में। लेकिन वह बेईमानी करेगा। अगर मान लीजिए वह किसी के यहाँ नौकरी करता है व्यापार में तो वह जो है उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह गल्ला भी साफ कर सकता है, नंबर 2 का काम भी अपना कर सकता है वह, क्योंकि उसमें जो है बेईमानी का योग भी होता है, हर धंधे में होशियार होता है वह। अब तीसरे पोर पर मैं आता हूँ। तीसरे पोर का क्या मतलब होता है, कौन कौन से चिन्हों से अगर क्रॉस का निशान बना हो तो उसकी चोरी करने की नीयत होती है, हमेशा वो चोरी करने की नीयत उसकी बनी रहती है। और सरकारी माल को भी वह साफ कर सकता है, सरकारी माल को, खजाने को चोरी करते रहता है वह, ऐसी उसकी आदत होती है। और अगर स्टार बना हो तो क्या होता है, वह चोरी करता रहता है, ज़िंदगी भर चोरी करेगा और सज़ा भुगतेगा और चोरी में ही उसकी मृत्यु होती है। वो चोरी चपाटी करेगा, सज़ा भुगतेगा, उसी में उसकी मृत्यु होती है, जीवन पर्यंत उसका ऐसा ही बीतता है अगर स्टार है तो। और अगर जाली है तो वह महामूर्ख में उसकी गिनती आती है। ऐसा आदमी मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख होता है, वह अपना ही नुकसान करता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि इस काम में मेरा नुकसान हो जाएगा। आपने कालिदास का इतिहास में नाम सुना होगा, वह पेड़ पर चढ़ कर के जिस डाली को काट रहा था उसी पर बैठा हुआ था, उसको यही पता नहीं था कि मैं इस डाली को काट रहा हूँ तो इसी के समेत मैं नीचे गिरूँगा धड़ाम से। तो ऐसा ही आदमी महामूर्ख होते हैं अगर जाली बनी हो तो। और अगर सर्कल बना हो तो चोरी करे पर पकड़ा नहीं जाता है, वह ऐसी सफाई से चोरी करता है वह कि वह पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन वह चोरी करके साफ निकल जाता है ऐसा आदमी, सर्कल बना हो। अगर त्रिभुज बना हो तो ऐसा आदमी बहुत बढ़िया होता है, वह राजनीतिक सफलता प्राप्त पाता है, उच्च क्वालिटी का राजनेता होता है, राजनीति के क्षेत्र में वह विदेश यात्रा भी करता है और सफलता भी प्राप्त करता है त्रिभुज बना हो तो देखिए साथियों, मैंने आपको कनिष्ठ का उंगली के बारे में पूरी जानकारी दी।
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी ये है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो पामिस्ट्री में, या आपको हाथ दिखलाना हो अपना या किसी का भी, तो आप अपने हाथ की छाप मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप जो है मेरे से ले सकते हैं। उसमें कोई अपनी तरफ से कोई फीस नहीं है, हमारी मन मर्जी मुताबिक जो देता है स्वीकार होती है। तो साथियों, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डाला था और इस पर भी मैं डाल रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर। कई कमेंट्स आ चुके हैं कि पंडित जी आपने व्हाट्सएप नंबर नहीं डाला अपना, तो मैंने इसमें स्पष्ट रूप से ये सबसे नीचे लिख दिया है व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हाथ की रेखाओं की छाप भी दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने अंगूठे के बारे में और चारों उंगलियों के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी, उनकी चिन्हों के बारे में और उनकी बनावट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।